जी। ऐसा है कि राहुल गांधी जी जानबूझकर अभद्र टिप्पणियां करते हैं। मैंने कहा वैसे देश की संसद में अपनी बात रखना और जनसभाओं में बात रखना, इसमें बड़ा अंतर होता है। देश की संसद में जो आप बात कहते हैं उसको लेकर कोई न्यायालयीन मुकदमा नहीं होता है, लेकिन जनसभा में जो आप बात कहते हैं तो जनसभा में आप किसी जाति विशेष, किसी व्यक्ति विशेष को लेकर कोई अभद्र टिप्पणी नहीं कर सकते। अब ऐसा है कि राहुल गांधी जी, मुझे पता नहीं उनके भाषण कौन लिखकर उनको देता है, क्योंकि जब संसद में बात कहनी होती है तो वो उसका प्रमाण नहीं दे पाते। जनसभाओं में जब बात करते हैं तो किसी जाति विशेष, किसी व्यक्ति विशेष को लेकर वो इस तरह से, यानी चौकीदार चोर है। मोदी जी के बारे में उन्होंने जो बात की उस वक्तव्य को लेकर कितना बड़ा हंगामा हुआ। तो मुझे लगता है कि लोगों का ध्यान आकर्षित कर, क्योंकि अपने कर्तृत्व से राहुल गांधी जी इस देश की जनता का ध्यान नहीं खींच सकते, इसलिए जानबूझकर ऐसे वक्तव्य करके वो लोगों का ध्यान खींचना चाहते हैं। राजनीतिक दृष्टि से मुझे लगता है दिस इज इमैच्योरिटी, बस इससे और कुछ नहीं। भाजपा ने भी आज राहुल गांधी चोर है के नारे लगाए। ज़रूर, क्यों नहीं। आप किसी व्यक्ति विशेष और समाज के प्रति इस तरह की बात करेंगे तो क्या आपको जवाब नहीं मिलेगा? हमने पूरे समाज को नहीं कहा है, हमने आपकी सोच को कहा है। आपकी सोच, जिस तरह से आप बात करते हो, संसद में खड़े होकर आप नफ़रत की राजनीति के बारे में बात करते हो ना, तो क्या आपके दिमाग में नफ़रत नहीं है? जो बात आपने संसद में कहनी चाहिए, सब प्रमाण आपने सिद्ध करना चाहिए। संसद की कार्यवाही पूरा देश, पूरी दुनिया देखती है, आप वहाँ क्यों नहीं बात करते? आप 2004 साल से आज तक आप संसद में थे, कभी आपने किसी विषय को लेकर बहस की? कोई ऐसा विषय जो राहुल गांधी जी ने संसद में उठाया और पूरे देश में चर्चा हुई, ज़रा आप पत्रकार भाई भी मुझे बताइए, कोई ऐसा विषय राहुल गांधी जी ने उठाया होगा? राहुल गांधी जी नफरत की बात करते, अपनी सीट से उठते हैं, प्रधानमंत्री जी को जाते हैं, झप्पी देते हैं, फिर अपनी जगह पर आकर बैठते और पीछे देखकर आंख मारते हैं। ये राहुल गांधी जी है, ये वही राहुल गांधी जी है जो संसद में इस तरह की हरकत करते और बाहर जनसभा में भाषण देते समय किलो को लीटर बना देते और लीटर को किलो बना देते। इस पर भी एक मुकदमा दायर होना चाहिए कि पूरी दुनिया ने जिस बात को सप्रमाण माना है मानांकन में, आप उसको बदली कर देंगे। यानी राहुल गांधी अपने आप को क्या समझते हैं, भगवान जाने, और कांग्रेस को नेताओं को पता होगा। पप्पू तो कह दिया, अभी क्या? नहीं, देखिए साहब, पप्पू हमने नहीं कहा है, पप्पू हमने नहीं कहा है, ये उनके बारे में एक नैरेटिव बन चुका है। और एक बात ध्यान में रखिए सर, ऐसा है कि किसी व्यक्ति के बारे में वे देश से 50 दिन गायब हो जाते हैं, उनको कोई नहीं पूछता है। वे दाढ़ी क्यों बढ़ाते हैं, उनको कोई नहीं पूछता है। वे कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की यात्रा करते हैं, उस यात्रा के भीतर जब अंतिम छोर पर कश्मीर में जाने के बाद कहते हैं कि आज मैंने देखा सभी जगह तिरंगा झंडे लगे हुए। अब राहुल गांधी जी आप खुश हैं कि दुखी है वो पता नहीं चलता है। फिर अपने भाषण में वो कहते हैं मैंने आतंकवादी को देखा, आतंकवादी ने मुझे देखा, मैंने उसकी आंखों में देखा, उसने मेरी आंखों में देखा। ये आंखों में क्या हुआ वो राहुल गांधी नहीं बताते। अब मुझे बताइए, ये सारा जब आपकी मीडिया देखती होगी और उनमें से आप ही में से किसी ने उनको यदि पप्पू कहा होगा तो उसका देश हमारे माथे क्यों मर रहे हो भाई? ये पूरे देश ने तय किया, हमने नहीं कहा। राहुल गांधी जी को हम कोई भी निर्देश नहीं देंगे और मेरा ये मानना है कि 2024 के पूरे चुनाव में कांग्रेस के स्टार प्रचारक के रूप में ये भारतीय जनता पार्टी की मांग है कि राहुल गांधी होने चाहिए। वे जब तक वहाँ रहेंगे हमारा चुनाव ठीक तरीके से चलेगा।